समाजवादी पार्टी के सांसदों का डेलीगेशन आज जो बरेली जा रहा था, जिसमें हरिंदर मलिक, इकरा हसन, मोहिद्दुल्ला नदवी थे, उन्हें गाजीपुर बॉर्डर पर रोका गया। वहीं माता प्रसाद पांडे को भी बरेली जाने से रोका गया है। किस तरह से आप देख रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि बरेली का माहौल इन्हीं लोगों ने खराब किया है। बरेली में जिस तरह दंगे करने की कोशिश की गई और पुलिस ने रोक लिया और अब दंगाइयों पर कार्रवाई हो रही है, तो दंगाइयों पर कार्रवाई होती है तो इन लोगों को दर्द होने लगता है। तो उस दर्द का बखान करने बरेली जाने की जरूरत नहीं है, इसलिए प्रशासन ने रोक लिया। और फिर मैं कह रहा हूं, बरेली जैसी हरकत अगर कहीं भी करने की कोशिश की गई तो बहुत कड़ा जवाब मिलेगा। ये मजाक नहीं है। अब एक शासन चल रहा है, उस शासन की एक प्रतिष्ठा है और लोगों के बीच में सद्भाव रहे, शांति बनी रहे, ये पहली प्राथमिकता है। सवाल उठा रहे हैं, क्या हम वहां प्रदेश से सांसद हैं, हमें वहां जाने क्यों नहीं दिया जा रहा? क्या है जो प्रदेश की सरकार छुपाना चाह रही है? क्यों लोगों से मिलने नहीं दिया जा रहा? बुलडोजर की कार्रवाई क्यों हो रही है? सुप्रीम कोर्ट ने मना किया है। सरकारी जमीन पर अतिक्रमण होगा तो बुलडोजर चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कभी मना नहीं किया है कि सरकारी जमीन पर कोई कब्जा करके बैठा रहे, मैरिज हॉल बनवाए, मस्जिद का मैरिज हॉल बनवाए या बाकी चीज अतिक्रमण करके वहां पे बैटरी चार्जिंग करवाते रहे ईवी का। ऐसे जगहों पे बुलडोजर चलेगा। किसी को दर्द होता है तो होते रहे। ये कोई बनाना कंट्री नहीं है कि जहां आपको छूट है कि आपको जो मना है आप कर लो। और दूसरी बात, इनको जाने से इसलिए रोका जा रहा है क्योंकि ये जाके वहां पे शांति व्यवस्था भंग करेंगे। पूरे मीडिया के कैमरा चल रहे हैं बरेली में और प्रदेश सरकार छुपाना चाह रही है। ड्रोन से मॉनिटरिंग हो रही है, प्रदेश सरकार छुपाना चाह रही है। छुपाया तो इन लोगों ने था जब मौलाना तौकीर रजा जैसे आदमियों को ये प्रमोट करते हैं। कड़े शब्दों में अपनी बात रखते हुए कहा कि अगर पाकिस्तान इसी तरह से आतंकवाद को समर्थन देता रहा तो उसे नक्शे से ही गायब कर दिया जाएगा विश्व के। भूपेंद्र जी ने बिल्कुल सही कहा कि आपका भूगोल बदल देंगे अगर आपने आतंकवाद नहीं रोका तो। ऑपरेशन सिंदूर 2 अगर हमारे नागरिकों को और हमारी देश की सीमा की सुरक्षा में अगर कोई भी हलचल करने की कोशिश करेगा तो भारतीय सेना बिल्कुल स्वतंत्र है, केपेबल है, समर्थ है कि वो कार्रवाई कर सके। और भारतीय सेना की कार्रवाई पाकिस्तान का भूगोल बदल देगी। फाइटर जेट्स को शॉट डाउन किया है ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। तो बिल्कुल किया है, तो पूरे विश्व जानता है। यही उन्होंने बताया कि पूरी की पूरी पाकिस्तान की एयरफोर्स प्रणाली को घुटनों पर ला दिया था हमने। बिना एयर डिफेंस के पाकिस्तान हो चुका था और हमारे जेट घुस घुस के उन लोगों को मारा। लेकिन इन बेशर्मों को समझ में नहीं आती है ना बात। अजय राय बड़े नेता नहीं है, अजय राय घटिया नेता है। वो ऐसी बात करते हैं जिससे भारतीय सेना का शौर्य गिरे। उनको आर्मी चीफ पे भरोसा नहीं है, उनको एयरफोर्स चीफ पे भरोसा नहीं है। ये वही अजय राय हैं जिन्होंने राफेल के ऊपर नींबू और मिर्चा लगा के भारतीय सेना का मजाक उड़ाया था। और ऐसे लोगों को जनता उनकी औकात दिखाते रहती है। अब पिछले 25 साल से इनकी औकात जनता दिखा रही है, लेकिन इनको समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, चुनाव आयोग अपने नियमित कार्रवाइयों के तहत और चुनाव के मद्देनजर 2 दिन का बिहार दौरा पे है। सारे राजनीतिक दलों से मिलेगा, अधिकारियों से मिलेगा, चुनाव की करवाने की समीक्षा करेगा। मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द चुनाव की घोषणा बिहार में हो जाएगी। जब माता प्रसाद पांडे एलिगेशन जा रहा था बरेली, लेकिन रोका गया बिना किसी नोटिस के। पुलिस ने कहा कि मुझे घर में ही रहना होगा। देखिए, बरेली की व्यवस्था अभी सेटल्ड हो रही है और बरेली के कारण इर्द गिर्द लगते हुए जितने जिले हैं सब में सुरक्षा अलर्टनेस सुपर हाई लेवल पे है। ये लोग जाके वहां माहौल खराब करने की कोशिश करेंगे, इसलिए ऐसे किसी अवांछित तत्वों को वहां नहीं घुसने दिया जाएगा।